महाभारत का ये किस्सा हम सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध से पहले कौरवों और पांडवों के बीच चौसर का खेल खेला गया था। लेकिन क्या श्री कृष्ण ने भी शकुनी के साथ चौसर खेला? आइए जानते हैं इस बारे में। हम सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध से पहले कौरवों और पांडवों के बीच चौसर का खेल खेला गया था, जिसमें न सिर्फ शकुनी मामा के षड्यंत्रों के चलते पांडव इस खेल में अपना सब कुछ हार बैठे, बल्कि भरी सभा में पांचाली द्रौपदी का भी भयंकर अपमान हुआ था। हालांकि श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी और इस चमत्कार का साक्षी समस्त संसार बना था। लेकिन एक किस्सा ऐसा भी है जब श्री कृष्ण ने शकुनी के साथ चौसर खेला था। आइए जानते हैं कि इस पूरे किस्से के बारे में ज्योतिषाचार्य राधाकांत वत्स से। क्या वाकई शकुनी के साथ श्री कृष्ण ने खेला था चौसर? महाभारत के अनुसार जब कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने मध्य स्तर में था, तब कौरवों को इस बात का आभास हो गया था कि एक के बाद एक पराक्रमी योद्धाओं की मृत्यु हो रही है और युद्ध पांडवों के पक्ष में जा रहा है। वहीं उसी समय अंगराज कर्ण भी अर्जुन द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। ऐसे में कौरवों के पास कोई शक्तिशाली योद्धा नहीं बचा था। तब शकुनी ने युक्ति लगाई और श्री कृष्ण को युद्ध समाप्त होने के बाद सूर्यास्त के समय अपने शिविर में चौसर खेलने के लिए बुलाया। श्री कृष्ण सब जानते थे कि शकुनी के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी वह उसके बुलाने पर गए। शकुनी ने श्री कृष्ण के सामने यह शर्त रखी कि वह शकुनी के साथ एक खेल चौसर का खेले। शर्त अनुसार अगर शकुनी जीतता तो युद्ध वहीं बिना आगे लड़े समाप्त हो जाता, जिसके चलते खुद शकुनी, दुर्योधन और अन्य बचे हुए कौरवों के प्राण बच जाते एवं पांडवों को उनका राजपाट वापस दे दिया जाता। और अगर श्री कृष्ण चौसर में जीतते तो युद्ध जारी रहता और पांडवों द्वारा कौरवों का अंत शकुनी एवं दुर्योधन को स्वीकार था। खेल शुरू तो हुआ, लेकिन सिर्फ शकुनी ही चाल चलते गए, क्योंकि जब जब श्री कृष्ण की बारी आई तब तब उन्होंने अपनी बारी छोड़ते हुए शकुनी को ही आगे चाल चलने के लिए कहा। जब चौसर का खेल अपने अंतिम चरण पर था, शकुनी ने श्री कृष्ण को चौसर खेलने और अंतिम एक चाल चलने के लिए जोर दिया और तब एक लीला हुई। श्री कृष्ण ने जैसे ही चौसर के पासों को अपने हाथों में लिया, वैसे पासे चूर चूर होकर राख हो गए। शकुनी यह देख डर गया और उसने श्री कृष्ण से इसका मतलब पूछा। तब श्री कृष्ण ने शकुनी को उत्तर दिया कि नकारात्मकता से भरे ये पासे कृष्ण स्पर्श मात्र से राख हो गए। अगर श्री कृष्ण युधिष्ठिर की जगह खेलते तो युद्ध ही नहीं होता। श्री कृष्ण ने शकुनी को बताया कि कौरवों के अधर्म के अंत के लिए ही श्री कृष्ण ने न तो युधिष्ठिर एवं अन्य पांडवों को चौसर खेलने से रोका और न ही युधिष्ठिर के बदले वो खुद खेलने आए। सार कहता है कि श्री कृष्ण ने शकुनी के साथ कभी चौसर खेला ही नहीं। हाँ, बस वो शकुनी को अपनी लीला दिखाने हेतु शकुनी के पास जरूर गए थे।